श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। काकभूषुंड जी को जो अंतिम शरीर मिला वह ब्राह्मण का मिला, और ब्राह्मण का शरीर पुराण और वेद तथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि वहाँ पर लोमस नाम के मुनि थे, मैं उनके पास गया और उनसे सगुण रूपी भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वह बार बार हमें निर्गुण का ही उपदेश करते। और जब मैं जिद पकड़ लिया तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया। क्या कहा? कहा अति संघर्षण जौ कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो लोमस ऋषि बड़े शांत प्रकृति के थे, लेकिन उनको भी क्रोध आ गया। तो कहते हैं कि क्रोध की द्वैत विद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ जीव की समान सियावर रामचंद्र की जय। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कभी नहीं। और फिर आगे लिखते हैं तुलसी बाबा कि कबहू की दुख सब कर हितता के तेहि की दरिद्र परसि मन जाके, परद्रोही की होई निशंका काम्य पुण्य की राही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित अर्थात बेदाग रह सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। तो वंश की राह द्विजयन हित कीन है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है, काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी, भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखिया की हो ही कबहु हरि निंदक, राजू की राही नीति बिनु जाने, अग की राही हरि चरित बखाने। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? अर्थात नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। घौ की भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखिया की हो ही कबहु हरि निंदक, राजू की राही नीति बिनु जाने, अघ की राही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण में पड़ सकता है? अर्थात नहीं पड़ता है। जो परमात्मा को जान जाता है। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं सुखी हो सकते। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए हरि का चरित्र गान करना चाहिए। कहा पावन जस की पुण्य बिनु होई, पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघय जस की पावई कोई, लाभू की हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? अर्थात नहीं है। तो अगर कोई यशस्वी है, किसी का यश पूरे विश्व में, पूरे देश में अगर विद्यमान है, तो इसका मतलब उसने बड़े पुण्य काम किए हैं। और कोई अगर अपयश का भागीदार है तो इसका मतलब उसने कोई पाप
अवश्य किया है। और कहते हैं कि जिसकी महिमा वेद और संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? अर्थात नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति। अच्छा, जो संत होते हैं ऐसा नहीं कि बड़े त्यागी होते हैं। कैसे त्यागी? किस मामले में त्यागी नहीं होते हैं? वो तो ज्यादा लोभी होते हैं। क्यों? इसलिए ज्यादा लोभी हैं, वो इस मायिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागते हैं, वह भगवान की हरिभक्ति के पीछे भागते हैं। जानते हैं सबसे बड़ा लाभ इसी में है। अगर कोई कहे कि मैं फल नहीं खाऊंगा, तो बोले क्या लेंगे फिर? बोला बस कुछ नहीं, मैं तो इन फलों का जूस पीऊंगा। तो क्या हुआ कि वो त्यागी है कि होशियार है? तो बड़ा लोभी है, वो फल नहीं खाता, वो फल का रस पीना चाहता है। वैसे ही जो बुद्धिमान लोग हैं वह संसार की इन क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे नहीं भागते। क्यों? क्योंकि ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। का मांगऊ कछु थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। वो जानते हैं कि ये तो स्थिर रहेगा नहीं, क्या मांगे? इसलिए वो हरिभक्ति मांगते हैं जो हमेशा चिरस्थायी रहे। तो कहते हैं हानि की जग यही सम की चुभाई, भजिया न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? अर्थात सबसे बड़ा पाप है तो क्या है? चुगलखोरी। और सबसे बड़ा धर्म है तो वह है दया धर्म। यही विधि अमित जुगित मन गनु, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्षमय रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त होकर वचन बोले कि मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करई, बायस युव सबही ते डरई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर अर्थात दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। तो सठ स्वपक्षता वही दया विशाला, सपति हो ही पक्षिय चंडाला। लीन श्राप मय शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, इससे मुझे ना कुछ भय हुआ और न दीनता ही मेरे अंदर आई। तुरत भयों मैं काग तब मुनि, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। सियावर राम जय जय राम। तुरत भयों मैं काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। फिर कहते हैं उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वह जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वह किससे बैर करें? कौन उसका दुश्मन है? अर्थात कोई नहीं। तो कहा सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सुंदु मनुमति करि भोरी, लीन्हिय प्रेम परीक्षा मोरी। कागभूषण जी ने कहा है पचराज गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं।
कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। कह मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरिय भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब क्या हुआ? कहा अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब उनने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। हर हर महादेव, जय श्री राम। कह बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहिया कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। मोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। कृपा ध्यान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान अर्थात ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको यहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले कि हे तात सुनो, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कही अति न पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। है तात जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अब रलूर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन मान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। सियावर राम जय जय राम, जय आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन विद्या जो जन एक प्रजंत। सियावर राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या अर्थात माया मोह नहीं व्यापेगी। हर हर महादेव, जय श्री काकभूषुंडी महाराज की, बोले गरुण जी महाराज की जय। हर हर महादेव, जय दुर्गे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें। कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ी सी भी भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हजारों लाखों गुना अधिक फल प्रदान करती है। तो आप अवश्य सुने, कुछ मत करिए तो सुनिए अवश्य, कुछ न कुछ मिलेगा, कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे।